नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सभी शासकीय स्कूल, जन शिक्षा केंद्र और छात्रावासों में एसएनए प्रणाली के अंतर्गत एसबीआई में खाता खोला जाना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि कौन सा फॉर्म रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस प्रकार की सील का उपयोग हमें करना है। और साथियों, इस संबंध में पूरी जो जानकारी है फॉर्म फिल करने से लेकर के बैंक में जमा करने तक, साथ ही जो अथॉरिटी पर्सन है उसका कौन सा फॉर्म लगेगा, वो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथियों, वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हमें फॉर्म कैसे भरना है और कौन सा फॉर्म लगेगा। तो साथियों, हम चलते हैं एक एक करके। अभी वर्तमान का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि दो फॉर्म चल रहे हैं बैंकों के, उसमें शिक्षक साथी कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन कौन से दो फॉर्म है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके बाद दोनों फॉर्म को कैसे फिल करना है, और अगर दोनों फॉर्म में से कोई एक सा फॉर्म आपने भर लिया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म नंबर 1। साथियों देखिए, आप ऊपर यहां पर देख रहे हैं, लिखा आ रहा है कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक नॉन इंडिविजुअल। साथियों, इसमें जो नॉन इंडिविजुअल शब्द है वो महत्वपूर्ण है। यहां पर कॉमन अकाउंट ओपनिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, जिसको कि बचत खाते के नाम से जाना जा रहा है कि भाई हमें, क्योंकि ये आदेश हुआ है बचत खाते के नाम से। अब एक फॉर्म आ रहा है करंट अकाउंट का, वो मैं आपको बता देता हूं पहले, फिर हम बात करेंगे फॉर्म फिल करने पे। फॉर्म फिल करना बहुत आसान है, उसमें कोई समस्या नहीं है। दिक्कत है कंफ्यूजन की, कौन से कागज लग रहे हैं, किस प्रकार की सील लगाना है, क्या क्या उसमें करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने समझ लिया, एक फॉर्म है कॉमन अकाउंट का और एक फॉर्म है करंट अकाउंट का, वो हम देख लेते हैं। साथियों, दूसरा जो फॉर्म देख रहे हैं आप एसबीआई का, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल। साथियों, इसमें जो शब्द आ रहा है नॉन इंडिविजुअल, अगर आपके पास करंट अकाउंट वाला फॉर्म भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो हमने कॉमन अकाउंट ओपनिंग वाला फॉर्म देखा वो भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। बैंक ने आपको जो फॉर्म दिया है वो सही है, कंफ्यूज ना होइए। दोनों में ही आपका जो है खाता, जो बचत खाता आप खोलना चाहते हैं वो आपका ओपन हो जाएगा। अब साथियों, आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि खाता जो है वो सही, क्या दिशा निर्देश है, किस नाम से हमें फॉर्म भरना है। तो हम चलते हैं पुनः कॉमन अकाउंट वाले में। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इसमें कौन कौन से ऑप्शन फिल करना है, कौन से नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेम ऑफ द, जो पहला आ रहा है यहाँ पर, जिसमें जो राज्य शिक्षा केंद्र से बैंकों को निर्देश हुए, मैं आज बैंक में भी गया पूरे दिन पे, तो वहां पर जो जो निर्देश दिए उनके द्वारा जो बताया गया उन्हीं के आधार पर मैंने फॉर्म फिल किया है और वो जानकारी यहाँ पर दे रहा हूं। सबसे पहला जो बैंक को निर्देश है कि डाइस कोड, तो यहां पर अपनी शाला का डाइस कोड लिखेंगे। प्लस दूसरा जो है स्कूल का नाम। तो साथियों, आपको बता दूं मैं, बैंक के स्पष्ट निर्देश है कि अगर स्कूल का नाम बहुत अधिक उसमें है अल्फाबेट में, तो आप पूरे अल्फाबेट ना लिखे, जैसे जीपीएस, जीएमएस और जो ईपीएस, इस प्रकार से आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जीपीएस लिखा है। इसके बाद पता, तीसरा नंबर पर जो उनको दिया है कि डाइस कोड, स्कूल नेम और पता। पता यानी कि जिस गांव में स्कूल है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक डिब्बा छोड़कर मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बॉक्स छोड़ करके चौकी। और लास्ट में चौथा पॉइंट दिया है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा। तो ये साथियों जो सीक्वेंस है, डाइस कोड, स्कूल का नाम और पता, साथ में डिस्ट्रिक्ट नेम। यहां पर आप देख रहे हैं डाइस कोड लिख दिया, स्कूल का नाम लिख दिया, उसका पता लिख दिया और ये लिख दिया। अब साथियों, दूसरे नंबर पर जो 2 नंबर का पॉइंट है, उसमें आपको सभी खाली छोड़कर लास्ट में आप देख रहे हैं टिक किया हुआ है अदर। और यहां पर आप, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में भी मैं बता दूं आपको कौन कौन से लगाने पड़ेंगे। साथियों, मैं बाद में बताऊंगा भी, लेकिन एक बार आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र का जो लेटर निकला था 18/8 को, वो लगेगा। उसके अकॉर्डिंग जो जिले ने आपका लेटर निकाला है वो लगेगा, और साथ में जो अथॉरिटी पर्सन का जो हमने ऊपर देखा था, मैं पुनः बता दूं आपको, ये वाला जो अथॉरिटी पर्सन का है ये वाला लगेगा। ये 3 फॉर्म, ये 3 प्रपत्र अलग से लगेंगे, आदेश अलग से लगेंगे। साथ ही दोनों पर्सन जो हैं, एक प्रधान पाठक और अध्यक्ष, दोनों
के आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेंगे। साथियों, पैन कार्ड अगर हमारे अध्यक्ष महोदय का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात बता दूं साथियों मैं कि अलग अलग जिलों में बैंकों के कुछ अलग अलग निर्देश हो सकते हैं। आप अपनी बैंक के निर्देश के अनुसार कार्य करिएगा। यहां पर जिस प्रकार से मैंने निर्देशानुसार फॉर्म फिल करके जमा किया है, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं, तो 90% आपका काम हो जाएगा। तो हम पुनः फॉर्म पे चलते हैं। यहाँ पर आपने भर दिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर लिख दीजिए, और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ में अगर आप जो 18/8 का आदेश हुआ था राज्य शिक्षा केंद्र का, उसका ऑर्डर नंबर भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा हम आ जाते हैं 3.1 में, करंट और परमानेंट जो एड्रेस है। तो साथियों यहाँ पर हमें स्कूल का एड्रेस डालना है। आप देख रहे हैं स्कूल का एड्रेस है, आप सब समझदार है, जो जानकारी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भर दीजिएगा। इसके बाद कहां पर टिक किया हुआ है वो टिक कर दीजिए आप। अगले पृष्ठ पे चलते हैं हम। अगले पृष्ठ में भी साथियों ऊपर का पूरा पोर्शन आपको छोड़ देना है, जहां पर टिक किया हुआ वहां टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। साथियों, स्कूल का हमारे पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है और स्कूल की ईमेल आईडी नहीं है। अगर आपके पास स्कूल का कोई मोबाइल नंबर वगैरह हो तो आप डालिएगा, और ईमेल आईडी अगर आपकी स्कूल की बनी है तो स्कूल की डाल दीजिए, वरना आप जो है प्रधान पाठक की ईमेल आईडी और प्रधान पाठक के नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में आप चेक बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर अगर 1 to 1 में बात करूंगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। स्क्रीन पर आप जो चेक बॉक्स देख रहे हैं वो चेक बॉक्स आप यहाँ पर फिल करिएगा, और चेक बॉक्स फिल करने के बाद अगले पृष्ठ पर हम आ जाते हैं। साथियों, ये हमारा अगला पृष्ठ है। अगला पृष्ठ पूरा ब्लैंक रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म में अगर कोई जानकारी छूट भी जाती है तो कोई इश्यू नहीं है, बैंक उसे कंप्लीट कर लेगा। अब इसके बाद हम और अगले पर चलते हैं। साथियों, ये भी पूरा ब्लैंक रहने वाला है, यहाँ पर भी किसी प्रकार का आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यहाँ पर एक सिग्नेचर का ऑप्शन आया है, लेकिन वो फॉर्म 60 जो होता है आपका, अगर पैन कार्ड नहीं है तब भरा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको नहीं भरा है। अब बात करते हैं साथियों अगले पृष्ठ की। तो यहाँ पर फोटो है। अब बात करते हैं सीक्वेंस की, कि पहले अध्यक्ष की फोटो लगाएं कि प्रधान पाठक की लगाएं। तो साथियों, मैं एक आदेश बताता हूं आपको, आदेश के अनुसार इसी के अकॉर्डिंग एक और प्रश्न है कि साथियों हमारा जो पूर्व से शाला प्रबंधन समिति का खाता है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो साथियों, लेटर की भाषा को समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम लेटर को देख लेते हैं कि लेटर क्या कहता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज दी है यहाँ पर। तो साथियों, ये 18/8/26 का जो लेटर देख रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण लेटर है, यही बैंकों को जारी हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं बैंक से खाता खुलवाने हेतु फॉर्म प्राप्त करना। फॉर्म आपको बैंक से भी मिल सकता है, पीडीएफ भी ग्रुप में चल रही है, आपको करंट की मिल जाए, कॉमन अकाउंट की मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले किसको रखा है, देखिए, उक्त खाता प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर। साथियों, कुछ शिक्षक साथी पूछ रहे हैं कि शाला प्रबंधन समिति में जो हमारी अध्यक्ष सचिव की सील है वो लगेगी या नहीं लगेगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, कुछ बैंक उस सील को जो है मान्य कर रही है, क्योंकि उनको ऊपर से निर्देश हुए हैं कि खाते जल्दी खुलना है, तो वो सील भी मान्य करे। लेकिन जो लेटर है, लेटर ये कहता है कि जो शाला प्रबंधन समिति का खाता हमारा ओपन हुआ था उसके खाते का नाम ही शाला प्रबंधन समिति था। हमारे इस खाते का नाम है स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नाम, स्कूल का पता और जिले का नाम। तो इसलिए यहां पर जो है साथियों, जो सील है वो भी आपकी नीचे जहां पर शाला प्रबंधन समिति लिखा है वहां पर डाइस कोड, शाला का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। इसके साथ में ऊपर जो है वो अध्यक्ष, तो अध्यक्ष की जगह पे है, लेकिन सचिव शब्द नहीं है इसमें, कहीं भी सचिव शब्द नहीं है। इसमें 3 शब्द दिए हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर और टीचर। तो साथियों, आपको पहले नंबर पर हेडमास्टर, टीचर, यानी आप चाहो तो जैसे मैं सील हमने देखी थी अभी, मैं जो अथॉरिटी पर्सन का फॉर्मेट है उसमें सील बताऊंगा कि सील हमें कौन सी लगेगी, इसका ध्यान रखना है। ये देखिए साथियों, यहाँ पर सीक्वेंस दिया, खाते के नाम में डाइस कोड, शाला का नाम, स्थान लिखा जाना है, और लास्ट में जो दिया है वो डिस्ट्रिक्ट दिया है। आदेश जो बैंकों को हुआ है उन्होंने जो दिखाया है उसमें डिस्ट्रिक्ट नाम भी लिखना है। तो इस प्रकार से आप इस आदेश के अनुसार सील भी बनवाइए। तो हम पुनः चलते हैं वापस आदेश पे। तो साथियों, हम पुनः आ चुके हैं हमारे फॉर्म पर, जिसमें आप प्रधान पाठक को वहां पर पहले रखा था, हम पहले नंबर पर प्रधान पाठक को रखते हैं। हमने सील भी यहाँ पर प्रधान पाठक, स्कूल का नाम, डाइस कोड और जिले का नाम लिखा है। सेकंड नंबर पर आप अपने जो अध्यक्ष महोदय उनका सील लगा दीजिए। अगर आपका सीक्वेंस इधर उधर भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। अगर इधर पहले नंबर पे आपने अध्यक्ष को रख दिया, सेकंड नंबर पे प्रधान पाठक को रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। अगला हम देखते हैं साथियों, ये हमने बता दिया इसका कोई उपयोग नहीं है, ये बैंक का काम है। अब साथियों यहां पर देखिए, ऊपर यहां पर कार्नरों पर लिखा होगा इनेक्जर।
साथियों ये इनेक्सर जो है वो 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस में है। इनको आप लाइन वन लगाइए फॉर्म में। इनेक्सर 1 का क्या काम है, तो साथियों यहां पर आपको पूरा ब्लैंक छोड़ देना है। यहां पर आप डेट और प्लेस लिखेंगे और नीचे अध्यक्ष और प्रधान पाठक की जो अलग अलग सील है अलग अलग लगा दीजिए। आपके अगर एसएमसी की सील चल रही है तो आप एसएमसी के सील लगाकर यहाँ पर सील साइन यानी दोनों के सील साइन यहाँ पर होंगे। तो साथियों ये इनेक्सर 1 का हो गया। अब देखते हैं हम इनेक्सर सेकंड। साथियों इनेक्सर सेकंड जो है वो जो हमारे दो पर्सन है प्रधान पाठक और हमारा जो अध्यक्ष है उनके फॉर्म बनाएंगे। इनेक्सर 2 जो है इनेक्सर सेकंड जो है वो 2 लगेंगे। एक प्रधान पाठक की पर्सनल डिटेल अलग जाएगी, अध्यक्ष की पर्सनल डिटेल अलग जाएगी। तो हम इनेक्सर 2 पर बात कर रहे हैं। तो साथियों इनेक्सर 2 में पहला जो हम भर रहे हैं वो प्रधान पाठक का भर रहे हैं। ये जो है प्रधान पाठक का है, जिसमें सबसे पहले अब बैंक ये कहती है कि अगर आपका किसी भी एसबीआई में केवल एसबीआई का अकाउंट अगर है तो वहां पर आप एसबीआई अकाउंट डालिए। अगर किसी अन्य बैंक में खाता है तो यहां पर खाता डालने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है वो है अकाउंट नंबर पर्सनल। जो जैसे किसी प्रधान पाठक का पर्सनल अकाउंट नंबर है तो वो अपना पर्सनल अकाउंट नंबर डालेगा। अध्यक्ष का पर्सनल अकाउंट नंबर एसबीआई में तो वो यहाँ पर वो अकाउंट नंबर डालेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल अकाउंट नंबर डाला है। फिर है आइडेंटिटी नेम। तो साथियों यहां पर जो है खाता नाम, जिस नाम से हमारा खाता खुल रहा है वो हमें डालना है। डाइस कोड, जीपीएस, चौकी, हरदा, जो हमने पहले पृष्ठ पे डाला है वो यहां पर डालना है। अब आ जाते हैं हम हमारी पर्सनल डिटेल पर। ये दोनों कॉलम बीच में छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आता है। ये इनेक्सर 2 की बात कर रहा हूं साथियों। प्रधान पाठक का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम और आधार कार्ड, नीचे डेट ऑफ बर्थ और ये जो जेंडर और जो भी टिक करने का है आप टिक देख रहे हैं, पूरा टिक कर लीजिएगा। और इनेक्सर 2 का फॉर्म यहां पर भरना है। इनेक्सर 2 में 3 फॉर्म आए। सेकंड नंबर का जो है उस इनेक्सर 2 में सेकंड नंबर का जो फॉर्म है वो सबसे पहले ऊपर आपको डालना है पैन कार्ड नंबर। जो प्रधान पाठक है, क्योंकि हम अभी प्रधान पाठक की जानकारी भर रहे हैं, प्रधान पाठक का क्या डाल दिया हमने, पैन कार्ड नंबर। फिर आ रहा है प्लेस ऑब्लिक सिटी ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर जन्म दिना जो जन्म जिला है उनका वो डालना है। कोड इंडिया का डालना है। आईएन पूर्व में निर्देश दिए हैं, टिक कर लीजिएगा। परमानेंट सेम करंट अकाउंट जो एड्रेस है उसको यहाँ पर एड्रेस डालना है। किसका, प्रधान पाठक का। कौन सा, परमानेंट अकाउंट। ये उसके पर्सनल डिटेल है, इसलिए जहां पर उसके आधार में जो डिटेल लिखी है वो डिटेल हमें यहाँ पर एड्रेस की भर देना है। जैसे मेरी स्कूल चौकी में, लेकिन मैं यहाँ पर कौन सा एड्रेस डाल रहा हूँ, मेरे मूल निवास का एड्रेस मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। पूरा एड्रेस भर दीजिएगा और पूरी जानकारी यहाँ पर जितनी जानकारी फिल की है केवल उतनी भरने की आवश्यकता है, बाकी नहीं भरना है। अगर आपको आती है, अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो आपको जो और अधिक आ रही है तो आप वो भर दीजिए। इसके बाद जो इनेक्सर 2 का थर्ड वाला है वो आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर फॉर्म 60 लिखा है। साथियों ये जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर आप तब भरिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और फॉर्म 60 भर रहे हैं, उसकी जानकारी अगर आपको भरना है तो सिग्नेचर ये डालिए। वरना नीचे जो है यहाँ पर पर्सनल सील लगाना है। साथियों अब आप कह रहे थे कि हमारी एसएमसी वाली जो सील है जिसमें अध्यक्ष और सचिव दोनों कॉमन है, तो अब यहाँ पर वो सील कैसे लगेगी, तो यहाँ पर आपको प्रधान पाठक की सील लगा देना है और प्रधान पाठक के अध्यक्ष प्रधान पाठक के हस्ताक्षर यहाँ पर करना है, प्लेस डाल देना है और डेट डाल देना है। अब हम चलते हैं साथियों इनेक्सर 2 पे ही सेकंड, क्योंकि मैंने बताया कि इनेक्सर 2 आपको 2 भरना है, एक प्रधान पाठक का और एक अध्यक्ष का। तो सेम डिटेल जो अध्यक्ष प्रधान पाठक की भरी है वही इनेक्सर 2 में अध्यक्ष की भरना है। उसकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालना है और जो टिक करने के बॉक्स है वो टिक कर दीजिए। उसके बाद उसकी पते की जानकारी भरना है, उसका पैन कार्ड भरना है ऊपर, और जो जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल नंबर भरना है। जो चीजें आपको यहाँ पर आ रही है जो कॉमन है वो आप भर दीजिए, बाकी ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा वही इनेक्सर 2 का तीसरा फॉर्मेट, फॉर्म 60। तो यहाँ पर इनका पैन कार्ड है, हमने नहीं भरा है, नीचे उस अलग से सील लगाई अध्यक्ष की, हमने साइन कराया और प्लेस और डेट भर दी। तो ये हमारा इनेक्सर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों हम इनेक्सर 3। देखिए यहाँ पर 5 सीक्वेंस में है इनेक्सर, इनका ध्यान रखना है और सीक्वेंस में आपको जमाना है। इनेक्सर 3 पूरा ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको इनेक्सर 3 में दोनों के सील साइन करना है, अध्यक्ष के अलग और जो हमारा प्रधान पाठक है उसके अलग। प्लेस लिख दीजिए, तारीख डाल दीजिए, केवल यहाँ पर सील साइन करिए, कुछ भी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है इनेक्सर 3 में। अब बात करते हैं हम इनेक्सर 4। तो साथियों इनेक्सर 4 में ऊपर का ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहाँ पर दोनों की जानकारी आएगी। 1 नंबर पे कौन सीक्वेंस में है, प्रधान पाठक, 2 नंबर पर अध्यक्ष। तो यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी जा रही है, उनका नाम जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ है,
राष्ट्रीयता है, उसके बाद एड्रेस है उसका, केवल गांव का नाम भर डाल दीजिए। आधार कार्ड इसमें दिख रहे हैं, टाइप आप केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी किस डॉक्यूमेंट से कराएंगे, आधार नंबर डाल दिया हमने, और 50-50 कंट्रीब्यूशन यहाँ पर डाल दिया। पार्टनरशिप कितनी कितनी डाली, 50-50। इसके बाद इस डेट लिख दी और दोनों के सील साइन यहाँ पर लगेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इनेक्सर 5 पर। ये हमारा इनेक्सर 5 है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इनेक्सर 5 ब्लैंक जाएगा आपका। तो ये फॉर्म हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों ये हमारा था कॉमन अकाउंट वाला फॉर्म। इसी प्रकार करंट अकाउंट का फॉर्मेट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही फॉर्म उसमें लगे हुए हैं और सेम प्रोसेस उसकी है। अब साथियों डॉक्यूमेंट्स की हमारी बात हुई थी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आदेश है जो 18/8/2026 का निकला था, कहां से, राज्य शिक्षा केंद्र से, वो लगाना है। दूसरा जो आपके जिले ने जो भी उसके अकॉर्डिंग आदेश दिया है वो लगाना है। तीसरा आपको अथॉरिटी पर्सन जिसपे कि आपकी फोटो कागजी पर साइन होंगे, हम देखते हैं सबसे पहले ये वाला। साथियों इसमें भी कंफ्यूजन है कि कुछ जगह कौन सा अथॉरिटी पर्सन है, मैं आपको दिखा देता हूं। साथियों कुछ जगह या अधिकतर ये वाला फॉर्मेट चल रहा है अथॉरिटी के लिए। तो इसमें भी सबसे पहले आप यहां पर भी देख सकते हैं कि कहीं भी सचिव का नाम नहीं आया। सील का जो कंफ्यूजन था कि हेडमास्टर के नाम की सील और अध्यक्ष के नाम की सील लगेगी, नीचे शाला प्रबंधन समिति ना हो, स्कूल का नाम हो, डाइस कोड हो, वो वाली। तो इसमें हस्ताक्षर हो सकते, लेकिन साथियों बैंक द्वारा ये बताया गया कि कहीं भी फोटो सत्यापित नहीं हो रही, बीआरसी के द्वारा फोटो का सत्यापन नहीं हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसको भी भर सकते हैं। आपके यहाँ अगर इस फॉर्मेट को स्वीकार कर लिया जाए तो इस फॉर्मेट को भर करके पूरा बीआरसीसी महोदय से सील साइन करा करके और जो है इसको भी आप अथॉरिटी पर्सन में के फॉर्मेट में दे सकते हो। लेकिन जो वास्तविक है जिसमें सही जानकारी जा सकती है वो हमने पूर्व में बताया। ये वाला जो देख रहे हैं आप कि इसमें खाता किस नाम से खोला जाना है, फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, उनके पद क्या है, और दोनों फोटो को, फोटो के ऊपर देख रहे होंगे आप बीआरसीसी महोदय द्वारा उस पर सील लगाई गई है। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बीआरसीसी महोदय ने इसको सत्यापित कर दिया और उसके बाद फोटो किसी ने बदल दी, बाई चांस अगर ऐसा होता है तो सत्यापनकर्ता के ऊपर प्रॉब्लम, तो उन्होंने फोटो लगवा करके और यहाँ पर फोटो को भी सर्टिफाइड किया है। इससे ये पूरा एथेंटिक हो जाता है कि जो पर्सन है वो राइट है। तो साथियों इस प्रकार से आप जो है अपना अकाउंट फॉर्म जो है भर सकते हैं, वीडियो को रोककर भर सकते हैं। साथियों आपको वीडियो पीडीएफ बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें जो है वो पूरा बैंक में बैठ करके और इसको जमा करके मैंने बनाया है। तो आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो साथियों अगर अच्छी लगी हो तो आपका मन हो लाइक कीजिए, ना कीजिए। साथियों जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बड़ी बात साथियों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी शिक्षक साथियों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी साथी कंफ्यूज ना हो। बस मेरा निवेदन एक ही रहता है कि आप जो है सही जानकारी अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें ताकि उससे उनका भी काम आसान हो जाए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।